का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट वरुण बेवरेज शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर अगर ऊपर से चेक कीजिएगा तो स्टॉक में जबरदस्त बिकवाली हो चुकी है। लगभग 35-36% स्टॉक ऑलरेडी क्रैश कर चुका है। 36% ऊपर से चेक कीजिएगा, यहाँ से देख सकते हैं लगभग 35-36%, 35 से 36% स्टॉक ऑलरेडी क्रैश कर चुका है। एंड चेक कीजिएगा तो जब भी यहाँ पर तेजी बनती है तो ये रेड कलर का जो लाइन है ना, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसी जगह पर जाते जाते फिर से यहाँ से बिकवाली स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये लेवल बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। ये जो रेड लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो क्या है ये, उसको हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया था कि जब भी इसमें गिरावट, अब जब भी इस लेवल के नीचे जाएगा, यानी कि ये ब्लू कलर का जो लाइन है इसके नीचे में ट्रेड करने लगेगी, तो हम लोग कोई भी बाय यहाँ पर इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर जिन्होंने भी वीडियो को वॉच किया होगा तो आप समझ सकते हैं, हम लोग लगभग 570 से 600 के रेंज में, इसी रेंज में एग्जिट करने का मौका बहुत पहले कंपनी ने दिया था। बिकॉज ये जब भी चेक कीजिएगा ना, तो देख सकते हैं इसी लेवल पे हमें सब सपोर्ट मिल रहा था। तो हम लोगों ने ये बहुत पहले डिस्कस किया था कि ये हमारा लक्ष्मण रेखा है, इसके नीचे जाएगा तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। जिन्होंने किया होगा, यानी कि 570 से लेकर के 600 के रेंज में ये लेवल था। तो अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं अभी अच्छा खासा वहां से करेक्टेड स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ से रिवर्सल होगा, हम लोग उसको भी आगे चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो रेड कलर की लाइन जो है, जब भी यहाँ पर जाता है ना, सेल ऑन राइस वाली स्ट्रैटेजी काम करने लगता है। जब भी ऊपर जाता है लोग यहाँ पर बेच देते हैं, फिर ऊपर जा रहा है फिर यहाँ पर बेच दे रहे हैं। तो ये लेवल कौन सा है, देख सकते हैं ये लेवल जो है लगभग 500 का लेवल है। 489 से 500 का लेवल निकल कर आ रहा है। ये जो लेवल है ना 490, मान लीजिए 490 से 500 के लेवल में जब भी जाता है वहां से सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो अब एक सेफ साइड में क्या रहेगा कि जब इसके ऊपर में जाएगा तब बाई करेंगे, इसके ऊपर में कैंडल बनने लगेगा तब बाई करेंगे, या फिर जो रहता है सपोर्ट का लेवल आएगा तब हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 400 से 418 का लेवल, उसको भी चलिए हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी रिवर्सल हो रहा है ना, इसी रेंज में आते आते रिवर्सल यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो लेवल है ये आपका 418 का लेवल है, 418 का लेवल, जो पहले भी इससे पहले रिवर्सल हुआ था। अब देखिए राहत की चीज यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, ये बताना चाहूंगा। वीकली चार्ट है, आप अपने चार्ट में भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अभी लंबे कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर गुजरी, जब भी यहाँ पर जा रहे थे किस तरीके से यहाँ पर है। अभी क्या है, ये वीकली चार्ट है जो कि 401 का देख सकते हैं, इसका 200 मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है। अभी क्या होगा कि कुछ समय के लिए थोड़ा और यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। हो सकता है 420 418 तक का लेवल यहाँ तक जाए, तब तक ये वहाँ पर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर इसे सपोर्ट मिलेगा, फिर यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर ये रेड लाइन के नीचे में ट्रेड करने लगे तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना बहुत दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज उसके बाद फिर गहरी खाई में जा सकता है। तो ये बहुत है कि अभी देखिए आर या पार की लड़ाई होने वाली है। ये लेवल से यहाँ पर रिवर्सल होगा या फिर ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, 400 के नीचे फिर गहरी खाई है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। चांसेस तो बहुत है, क्योंकि ये बहुत अहम लेवल है। इस लेवल को देखिए अभी तक अगर चेक कीजिएगा लॉन्ग टर्म से, तो कभी भी इस लेवल तक पहुंचा ही नहीं था। पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ से हो सकता है फिर उसको सपोर्ट मिल जाए। तो ये हो गया, हम लोगों ने चार्ट चेक कर लिया जहां पर बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब पहुंच चुका है वन ब्रेस। अब आगे बढ़ते ट्रिगर्स की ओर, क्यों रिवर्सल हो सकता है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहला चीज बताना चाहूंगा, देखिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होता है, जिसमें अब देखिए नए नए चेंजेस यहाँ पर कंपनीज में आ रहा है। कंपनी का देखिए नया लोगो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये नया लोगो है कंपनी का, पहले हम लोग ने डिस्कस किया था, जो हम लोगों ने अभी चेक कीजिएगा वीडियो के स्टार्ट में हम लोगों ने यूज़ किया था, वो पुराना लोगो है। अभी ये नया है। तो वीड लाइक टू इन्फॉर्म दैट कंपनीज आर आफ्टर फॉलोइंग न्यू लोगो एंड विल बी यूजिंग द सेम विद इमीडिएट इफेक्ट। तो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। वरुण ब्रवेज का नया ये लोगो है, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक और अपडेट आ रहा है जहां पर कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। देखिए ये अपडेट जो है एक दिन पुराना है, जहां पर कंपनी की तरफ से अपडेट आया है कि कंपनी हैज टुडे इनकॉर्पोरेटेड अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी इन केनिया, दैट इज वीवीएल इंडस्ट्रीज केनिया लिमिटेड, टू डू बिजनेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग ऑफ बेवरेजेस का ये काम करेगी। यानी देख सकते हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज में मूव करी, एक्सपेंशन मोड में जा रही है फिर से। ये कंपनी की खासियत क्या है ना, कि धीरे धीरे अचानक, जैसे ये धीरे से मूव किया ना, अचानक किसी दिन बड़ा खबर आता है, उसके बाद ये बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो अभी देखिए ये अपडेट आया है कि इनकॉर्पोरेट हुआ है। मार्केट का मूड भाव, ग्लोबल सेंटिमेंट सब कुछ अभी खराब, इसलिए ऐसा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये न्यूज़ पॉजिटिव साइड में है, बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए कंपनी का जब रिजल्ट आया था उस दिन कंपनी ने अपडेट दिया था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ होली एंड सब्सिडरी का गठन की बात उन्होंने किया था, ये ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा था एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट विद कार्लसबर्ग ब्रीवरीज, देख सकते हैं फॉर अफ्रीकन कंट्रीज, जहां पर देखिए अल्कोहलिक बेवरेजेस को लेकर के अपडेट आया था।
सो देख सकते हैं सर्टेन अफ्रीकन सब्जेक्ट वी विल टू टेस्ट मार्केट बियर इन देयर टेरिटरीज, देख सकते हैं तो बियर भी टेस्ट करने की बात हो रही है। एंड हैव एंटर्ड इनटू एन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट विद कार्लसबर्ग ब्रूअरीज फॉर देयर ब्रांड कार्लसबर्ग, देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर इमेज भी लगा दी, आप चेक कर सकते हैं। फिर एडिशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस बिजनेस इनटू मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एमओई का अपडेट आया था। तो देखिए ये सभी चीज़ धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, अंदर में हो रहा है, अचानक ही कभी बड़ा निकल कर आएगा। यहाँ पर उन्होंने बताया था कि इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ रेडी टू ड्रिंक एंड वैरायटी ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज we will seize an opportunity for expansion into business of RTD and alcoholic beverage of any type such as including beer, wine, liquor, brandy, whiskey, gin, रम, वोडका इन इंडिया एंड अब्रॉड, ये यहाँ पर अपडेट आया था। साथ साथ इनकॉर्पोरेशन ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी व्हाइट पीक रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ देखिए पार्टनरशिप की बात हो रही थी। तो इतने सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है जिसका मूव अभी आना बाकी है। रिजल्ट वाले दिन तो आया था लेकिन उसके बाद से सिर्फ स्टॉक ये करेक्ट ही हो रहा है। अभी बस एक ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है कि सब्सिडरी का गठन का अपडेट आया, लेकिन वैसा कोई मूव अभी तक नहीं आया बिकॉज ग्लोबल सेंटिमेंट काफी नेगेटिव साइड में देखने को मिला है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अब है कंपनी का फंडामेंटल क्या खराब हो चुका है। देखिए बताना चाहूंगा मार्केट कैप चेक कर लीजिए, लार्ज कैप स्टॉक है 1,51,479 करोड़ का, बहुत ही शानदार मार्केट कैप है। स्टॉक का पी रेशियो को चेक कीजिएगा तो 51 है, इंडस्ट्री का चेक कीजिएगा तो 48.1 है। आपको लगेगा ये तो महंगा है, लेकिन बताना चाहूंगा कि हमेशा ये स्टॉक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ट्रेड किया। हम लोग उसको चार्ट में चेक करने वाले अभी। पी स्कोर 6 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा, माइनस 6 है तो ओके के सॉर्ट ऑफ है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, प्लेज शेयर 0.04% है, डिविडेंड पे आउट 13%, डिविडेंड यील्ड 0.22%। कंपनी का फिफ्टी हाई 664 का है, अच्छा खासा लगभग 35-36% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। डेट कंपनी पर 2138 करोड़ का है, और कंपनी का ईपीएस 8.78 का है, प्रमोटर होल्डिंग कितना है 59.4% का देखने को मिल रहा है। तो अभी देखिए हम लोगों ने चेक किया कंपनी का, अभी हम लोगों ने चेक किया स्टॉक का पीवाई रेशियो जो कि 51 है, 51 है, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये महंगा है कि सस्ता है। अभी अगर चेक कीजिएगा तो एक समय में वरुण ब्रदर्स लगभग 100 के मल्टीपल में ट्रेड करती थी, इस जगह पर देख सकते हैं 100 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही थी। अच्छा खासा डीप करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। और अगर चेक कीजिएगा तो जब भी रिवर्सल होता है ना, यानी कि 2021 से बात हो रही है, 2020-21 से बात हो रही है, तो इस समय से अगर चेक कीजिएगा तो इसी जगह से रिवर्सल हमेशा स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 51 का जो पीवा रेशियो है ना, इसके लिए रिवर्सल का संकेत यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए ब्रेकडाउन होगा तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से ही आपको रिवर्सल देखने को मिल जाए, बिकॉज इसी वैल्यू इसी पी वाई रेशियो से ये जो हमेशा रहता है रिवर्सल होता है। साथ साथ इसका ये जो अगर आपको लग रहा है ये महंगा है, ये महंगा नहीं है, बिकॉज ये हमेशा ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में 90 से 95 के मल्टीपल में हमेशा ट्रेड करती थी पी वाई रेशियो। अभी एक कितना करेक्टेड हो जाएगा तो 51 है, रिवर्सल यहाँ से कभी भी आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया जहाँ पर ये साफ पता चल रहा है कि ऐसा कुछ महंगा वैल्यूएशन में ट्रेड नहीं कर रही है, बहुत करेक्टेड हो चुका है। नेक्स्ट कंपनी का स्टूडिंग स्टिक को चेक कीजिएगा तो प्रमोटर का स्टिक हल्का सा घटा है, 59.82 से घट करके 59.44 हुआ। तो प्रमोटर यहाँ पर हल्की सी बिकवाली किया उन्होंने। अगर चेक कीजिएगा उसके बदले में एफआई ने खरीदारी किया 21.86 से 21.93, यानी कि एफआई ने स्टिक अपना बढ़ा दिया। डीआई का चेक करेंगे तो 10.52 से बढ़कर 11.78 देख सकते हैं, तो डीआई का भी स्टिक बढ़ रहा है। एंड पब्लिक का स्टिक घट रहा है 7.80 से घट करके 6.84। अब बताइए यहाँ पर कि पब्लिक का स्टिक यहाँ पर घटता चला जा रहा है, एंड यहाँ पर एफआईडी यानी कि इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ रहा है, देख सकते हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज है, खास कर चेक कीजिएगा तो डीआई का स्टिक सबसे ज्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है, देख सकते हैं। देखिए अच्छी चीज क्या देखने को मिल रही है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड का स्टिक यानी कि प्रमोटर एफआईडी का स्टिक अच्छा खासा इंक्रीज किया है, एंड पब्लिक का स्टिक यहाँ पर घट रहा है। तो यहाँ पर ऐसा डरने की कोई बात है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों ने देखिए क्या क्या अच्छी चीजों को डिस्कस किया है। एक है कि नए नए इनिशिएटिव कंपनी की तरफ से आ रहा है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। नया लोगो कंपनी यानी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। सब्सिडरी का गठन किया गया है, पीवाई रेशियो वाइज चेक करेंगे तो अच्छा खासा करेक्टेड है, रिवर्सल के संकेत यहाँ से दिख रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट जोन के पास काफी करीब पहुंच चुकी है, हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, ग्लोबल सेंटिमेंट खराब हो तो थोड़ा सा करेक्शन हो जाए। सपोर्ट का लेवल मैंने आपको बता दिया है। एफआईडीआई का स्टेक अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है रिवर्सल यहाँ पर कभी भी आ सकता है। लेकिन हाँ इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो 400 के नीचे में जाएगा तो फिर अच्छी खासी करेक्शन होगी, लेकिन 400 भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का भी काम करेगा। तो ये लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। आई होप आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।